नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों खौफजदा है और उसकी दो वजह है। एक है ईडी और दूसरा है उनकी अपनी खुद की पार्टी। हालांकि ईडी का नाम सुनकर आप कहेंगे कि ईडी से ये कहां डर रहे हैं। ईडी ने 4 बार इनको सम्मन किया, उसके सामने पेश तो ये हुए नहीं। अलबत्ता इन्होंने ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर वो इससे क्यों घबराएंगे। और जहां तक बात पार्टी की है तो वो तो इनके साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी वाकई में खड़ी है या पार्टी में टूट फूट की संभावना बढ़ गई है। क्या वाकई में जो आपके विधायक हैं अब वो आम आदमी पार्टी में नहीं रहना चाहते, वो अपनी जो राजनीतिक संभावना है वो कहीं और तलाश रहे हैं। अब ये जो सवाल उठा है उसकी वजह अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं है, बल्कि उस बयान से निकले संकेत। वैसे जो केजरीवाल ने पोस्ट लिखी है एक्स पर, उसमें तो ये कह रहे हैं कि हमारे 21 विधायकों के साथ संपर्क में है, 7 को इन्होंने ऑफर किया है 25 करोड़ रुपए, लेकिन विधायक हमारे तैयार नहीं है। इसी तरह की बात जो है वो अगस्त 2022 में भी अरविंद केजरीवाल ने की थी। और ये वो दौर था जब दिल्ली के शराब घोटाला वाला जो मसला है वो सीबीआई को सौंपा गया था और जांच पड़ताल में ये बात निकल कर आ रही थी कि मनीष सिसोदिया पर गाज गिर सकती है। और उस समय पोजीशनिंग शुरू कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, वो इसलिए ताकि ये जो दिल्ली के शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और उसका खुद का नैरेटिव कि वही ईमानदार है वो ध्वस्त हो रहा है। दरअसल उसी नैरेटिव को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक बितंडा खड़ा किया था और उस बितंडे की पटकथा ये थी कि इन्होंने अपने यहां एक मीटिंग बुलाई, यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने जो विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई और सुबह 9-10 बज रहा होगा, मुझे 9-10 की बात रही होगी, जब मुझे एक फोन आया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायक जो हैं वो संपर्क में है ही नहीं है, उनके फोन बंद है। लग रहा है महाराष्ट्र वाला खेल होने जा रहा है। और उस समय जो है पूरी आप ये कहें कि मीडिया कौतूहल में थी। ये दरअसल अरविंद केजरीवाल का एक स्टंट था कि साहब हमारे 40 विधायक जो है संपर्क में नहीं है, भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है और वो अपनी सरकार बनाना चाहती है, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में बनाई। और ये पूरी बात अरविंद केजरीवाल ने इसलिए रची क्योंकि जो ये दिल्ली का शराब घोटाला था वो इतनी बड़ी खबर उस समय बनी हुई थी क्योंकि केजरीवाल परेशान थे। अब उस परेशानी का निराकरण उनको लगा कि अगर इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ते हैं जिसमें कहा जाए कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कवायद हो रही है तो भ्रष्टाचार वाला मसला दब जाएगा और यह मसला आगे बढ़ जाएगा। यानी न्यूज क्रिएट करना। और वो क्यों क्रिएट करना? ताकि अपनी छवि को बचाए रखा जा सके और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है इस खबर को एक तरह से डायल्यूट किया जा सके। यानी 12 बजे तक ये तमाम बितंडा चला और उस समय तो कई लोग बता रहे थे कि कौन संपर्क में है। मतलब आप ये समझिए कि गलियारों में खूब खबर थी, किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं थी। लेकिन ढाक का 3 पात हुआ। तो अभी जो ये इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है, दरअसल इस शिगुफे के पीछे की कहानी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अभी तो ये गणतंत्र दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राम राज्य पर बात कर रहे थे, उसके पहले सुंदरकांड वगैरह किया इन्होंने, और फिर जो है 3 दिन रामलीला का मंचन हुआ, भंडारा हुआ, शोभा यात्रा हुई। उस दरमियान इनको ख्याल नहीं था कि इनकी जो पार्टी है वो पार्टी के लोगों से भाजपा संपर्क करने वाली है। ये इनको तब ध्यान आता है जब ये बिहार में जो घटनाक्रम बदल रहा है वो सामने आता है। दरअसल उस घटनाक्रम के जरिए ये जो भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है और खास तौर से जिसमें अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, जो एक सवाल हुआ ना कि ईडी से ये क्यों डरेंगे, तो दरअसल इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन
को 7-7 बार सम्मन हुआ और आखिरकार ईडी को उनको कहना पड़ा कि आइए हमसे पूछताछ कर लीजिए, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं है। तो ईडी ने फिर उनको तलब किया 27 से 31 जनवरी के बीच आप आइए। कहां? हमारे दफ्तर। यानी ये जो सम्मन है इसको टाला जा नहीं सकता है, आपको ईडी के सामने जाना होगा, और या तो आप ईडी को बुलाइए तो ईडी आएगी और फिर आपको बुलाएगी, जब आपको बुलाएगी तो तिहाड़ लेके जाएगी। यानी अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार वाली छवि है जो इन्होंने गढ़ी है, उस छवि पर बट्टा लग रहा है। और चुनाव के ठीक पहले तो अब ये करे क्या? तो इनको अचानक जो है बिहार का घटनाक्रम दिखाई दे गया, वैसे ही जैसे 2022 में इनको महाराष्ट्र का घटनाक्रम दिखाई दे गया था। महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार बनाई थी, और उसी तरीके से अब यहां देखिए कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, और इससे एक जो आप कहें कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए भाजपा जो है वहां एक सरकार गिरा के दूसरी सरकार बना ली। तो ये इस नैरेटिव का फायदा उठाने में लगे हुए अरविंद केजरीवाल, और वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए साहब, हमारी भी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम साहब बड़े ईमानदार हैं। और असली जो बात है कि अरविंद केजरीवाल कटघरे में है, इस खबर को एक तरह से आप कहें कि पीछे ढकेलने की एक टैक्टिस है। ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इनका पीछे का इतिहास तो यही बताता है। अच्छा, दूसरी चीज जो इससे संकेत निकल रहे हैं वो ये कि ये कह रहे हैं कि 21 विधायक जो है जा सकते हैं, तब 40 कह रहे थे। असल में जो आम आदमी पार्टी है, पार्टी के जो तमाम विधायक हैं या पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो एक बात तो साफ देख रहे हैं, वो ये कि मनीष सिसोदिया जेल गए बाहर नहीं आ रहे हैं, संजय सिंह जेल गए बाहर नहीं आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल गए, लंबे समय से जेल में रहे, अब जब बाहर आए तो 1.5-2 किलो के रह गए हैं, यानी वजन वगैरह उनका घट गया है और हेल्थ ग्राउंड पे बाहर है। और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी सब जेल जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनको भी इस बात का डर तो सताने लगा है कि अरविंद केजरीवाल अंदर जाएं या बाहर रहें। लेकिन जिस ईमानदारी पर, जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर, या आप कहें कि जिस आंदोलन की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, वो बुनियाद अब हिलने लगी है, और उस बुनियाद का जो चेहरा है, उस चेहरे से मुखौटा उतर चुका है। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं, यानी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी में कुछ लोग हों या एक धड़ा हो जो अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हों, और इन संभावनाओं में उनको लग रहा हो कि नहीं इधर चला जाए उधर चला जाए। क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना, उसकी एक वजह तो यह है कि न्यूज सेंस क्रिएट करना, और दूसरी वजह यह साफ दिखाई दे रही है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपने लिए राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। क्योंकि उनको अब एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अगर ईडी आरोप पत्र दाखिल करती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, और कई बार ये खबरें, मुझे लग रहा है 2-3 बार ये खबर आ चुकी है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि आप आम आदमी पार्टी को जो है, अगर ये बेनिफिशियरी है अल्टीमेट, तो आप इसे आरोपी क्यों नहीं बनाते? अब आप सोचिए, एक पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी ईमानदारी का ककहरा गाते हुए आई थी, अब वो अगर हवाला के मामले में फंसेगी और उस पर एफआईआर दर्ज होगा, तो कौन झाड़ू कोड देगा? और झाड़ू से जुड़े हुए लोग की अपनी जो है साख क्या रह जाएगी? दरअसल ये जो सवाल है, ऐसा लगता है कि ये सवाल जनता के बीच में तो घूम ही रहे हैं, जनता तो देख ही ली। इसीलिए आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो अपना आधार है वो घटता जा रहा है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी तमाम तरह के अभियान चला रही है, और उन अभियानों के जरिए जो उसकी जड़ें जो है वो खोखली हो रही हैं, उन जड़ों को दोबारा जिंदा करने में लगी हुई है। अब वो जो दोबारा जिंदा करने में लगी हुई है, तो आम आदमी पार्टी के लोग ही उसमें सक्रिय हैं।
तो वो देख रहे हैं कि जमीन पर किस तरह का अब करंट है, जिस करंट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा आक्रोश। तो अब वो अपने लिए नई जगह तलाश रहे हैं, और वो जो तलाशी है, वो जो उनकी छानबीन है, खोजबीन है, कहाँ जाया जाए, उससे अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। और फिर एक चीज ये भी है कि पार्टी आरोपी बन जाएगी और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। ये जो तमाम चीजें हैं, उसने ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भगदड़ वाला माहौल बनाया है, और उस माहौल से अरविंद केजरीवाल आप ये कहें कि खासा परेशान है। क्योंकि पार्टी भी जाएगी और ईडी छोड़ेगी नहीं, इससे वाकिफ केजरीवाल अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।